हेलो एनीमे लवर्स, कहानी एनीमे की में आपका स्वागत है। आज हम डेमन स्लेयर सीजन 2 के 11वें और आखिरी एपिसोड की चर्चा करने वाले हैं, जो इस सीजन का महा क्लाइमैक्स है। अगर आपने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज के एपिसोड का नाम है नो मैटर हाउ मेनी लाइव्स, यानी चाहे कितने भी जीवन क्यों न लग जाएं। यह एपिसोड भावनाओं और खतरनाक एक्शन का ऐसा मिश्रण है जो आपको अलग ही लेवल का मजा देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा कि तंजीरो और ध्वनि हशीरा उजुई टेंगेन ने बहुत मेहनत के बाद आखिरकार ग्युतारो का गला काट दिया है। ठीक उसी समय दूसरी तरफ जेनित्सु और इनुसके ने भी अपनी पूरी ताकत लगाकर डाकी की गर्दन अलग कर दी है। इस जीत के तुरंत बाद तंजीरो का पूरा शरीर थककर चूर हो जाता है और ग्युतारो के जानलेवा जहर के कारण वह सीधा जमीन पर गिर जाता है। वह देखता है कि उजुई उसे चिल्लाकर कुछ कहने का प्रयास कर रहे हैं, मगर जहर के असहनीय दर्द की वजह से तंजीरो को कुछ समझ नहीं आता। उजुई देखते हैं कि सिर कटने के बाद भी ग्युतारो के बेजान शरीर से उसकी जहरीली रक्ताक्त तलवारें बाहर आ रही हैं और उसकी काया ब्लास्ट होने वाली है। उजुई तंजीरो को वहां से भागने के लिए कहते हैं, लेकिन तंजीरो हिल भी नहीं पा रहा था। तभी ऐन मौके पर नेजुको अपने बक्से से बाहर आती है और अपनी जादुई रक्त कला ब्लड डेमन आर्ट की गुलाबी आग से उन सभी जहरीली तलवारों को भस्म कर देती है। नेजुको की यह आग एक ढाल बन जाती है और सब जिंदा बच जाते हैं। जब तंजीरो को होश आता है तो नेजुको उसके सामने मौजूद थी। पूरा एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट मलबे और राख के ढेर में बदल चुका था, लेकिन वे दोनों सुरक्षित थे। तंजीरो समझ जाता है कि नेजुको ने ही सबकी जान बचाई है और वह उसे धन्यवाद कहता है। फिर दोनों मिलकर मलबे के बीच बाकी सबको ढूंढना शुरू करते हैं। दूर से उन्हें जेनित्सु के जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई देती है। तंजीरो में चलने की हिम्मत नहीं है क्योंकि उसकी अस्थियां टूट चुकी हैं, इसलिए नेजुको उसे अपनी पीठ पर बैठाकर आगे जाती है। वे देखते हैं कि जेनित्सु ठीक है, पर बहुत थक जाने की वजह से बच्चों की तरह रो रहा है। रोते रोते ही जेनित्सु बताता है कि उसे इनोस्के के दिल की आवाज बहुत धीमी सुनाई दे रही है, वह मर रहा है। वे तुरंत इनोस्के के पास पहुंचते हैं, जो होश खो चुका था और काला जहर उसकी नसों में फैल रहा था। तभी नेजुको आगे आती है और इनोस्के के सीने पर हाथ रखकर अपनी रक्तायत कला की आग प्रकट करती है। तंजीरो हैरान रह जाता है क्योंकि नेजुको की आग इनोस्के की त्वचा को बिना नुकसान पहुंचाए उसके भीतर के जहर को पूरी तरह जला देती है। इनोस्के तुरंत होश में आता है और चिल्लाते हुए भोजन मांगने लगता है, जिससे तंजीरो की जान में जान आती है। मैदान के दूसरी ओर उजुई की तीनों पत्नियां उनके पास बैठकर रो रही थीं। जहर उजुई के दिल तक पहुंचने वाला था। उजुई अपने अंतिम शब्द कहना चाहते हैं, लेकिन सुमा इतना चीख कर रो रही थी कि वह कुछ कह ही नहीं पाते। तभी नेजुको वहां पहुंचकर उजुई को भी अपनी आग से जला देती है। सुमा गुस्से में नेजुको को दूर खींचती है कि उजुई अभी मरे नहीं है, पर तभी उजुई गहरी सांस लेते हैं और उनका सारा जहर खत्म हो जाता है। उजुई को ठीक देखकर उनकी पत्नियां खुशी से रोने लगती हैं और नेजुको को धन्यवाद कहती हैं। सबको सुरक्षित देखने के बाद तंजीरो डेमन भाई बहन को ढूंढने निकलता है। वह ग्युतारो के खून का सैंपल लेकर लेडी तामायो के पास उसकी बिल्ली की मदद से भेज देता है। इसके बाद तंजीरो और नेजुको को ग्युतारो और डाकी के लद्दहने की आवाज आती है। दोनों के कटे हुए सिर जमीन पर रखे थे और धीरे धीरे राख बन रहे थे। डाकी पूरी तरह बौखलाई हुई थी और अपनी हार का सारा दोष ग्युतारो पर लगाते हुए उसे बदसूरत कह रही थी। ग्युतारो भी गुस्से में कहता है कि डाकी सिर्फ एक बोझ थी और अगर वह न होती तो वह कभी नहीं हारता। जैसे ही ग्युतारो नफरत भरा जवाब देने जाता है, तंजीरो आकर उसका मुंह बंद कर देता है और कहता है, कृपया रुक जाओ, तुम दोनों दिल से एक दूसरे के लिए ऐसा नहीं सोचते। ग्युतारो, तुम अपनी बहन से सबसे ज्यादा प्यार करते हो। यह सुनकर ग्युतारो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। डाकी मौत के डर से रोने लगती है और भाई को पुकारती है, भैया प्लीज मुझे बचा लो, और वह पूरी तरह राख बनकर हवा में विलीन हो जाती है। अपनी बहन को खोने के बाद ग्युतारो दर्द से बिलखते हुए उसका असली नाम चिल्लाता है, उम्मे उम्मे। यहाँ ग्युतारो को अपना पूरा अतीत याद आता है। उसका जन्म एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट के सबसे गरीब इलाके में हुआ था।
उसकी मां ने उसे कई बार मारने की कोशिश की थी। अत्यधिक भूख के कारण उसका शरीर सूखी टहनी जैसा और चेहरा बेहद भयानक था, जिसके कारण बच्चे उसे पत्थर मारते थे। लेकिन उसकी जिंदगी तब बदली जब उसकी बहन उम्मे का जन्म हुआ, जो बहुत सुंदर थी। उम्मे की वजह से ग्युतारो एक क्रूर धन वसूलने वाला बन गया और लोग उससे डरने लगे। लेकिन जब उम्मे 13 साल की हुई तो उसने आत्मरक्षा में एक सामुराई की आंख को चोट पहुंचाकर नष्ट कर दिया, जिसके बदले में कोठे की मालकिन और सामुराई ने उम्मे को जिंदा जला दिया। जब ग्युतारो वापस आया तो उम्मे एक जली हुई लाश बन चुकी थी, पर उसकी सांसें चल रही थीं। ग्युतारो ने उसे गले लगाया और ईश्वर को कोसा। तभी सामुराई ने पीछे से ग्युतारो पर वार किया और ग्युतारो ने घूमकर मालकिन और सामुराई दोनों को मार डाला। वह उम्मे को उठाकर भीषण ठंड में बर्फ के बीच भटकने लगा। तभी वहां अपर रैंक 6 डेमन डोमा आया। उसने ग्युतारो को अपनी बहन को बचाने के लिए डेमन बनने का प्रस्ताव दिया, जिसे ग्युतारो ने स्वीकार कर लिया। राख बनते समय ग्युतारो सोचता है कि अगर उम्मे किसी अच्छे घर में पैदा होती तो उसकी जिंदगी सुंदर होती। उसे सिर्फ उसने नफरत करना सिखाया। अचानक ग्युतारो की आत्मा नर्क के द्वारों पर पहुंचती है। वहां उम्मे अपने पुराने सुंदर रूप में दौड़ कर आती है। ग्युतारो अपनी पीठ घुमाकर उसे रोशनी की तरफ जाने को कहता है, पर उम्मे रोते हुए उसकी पीठ पर चिपक जाती है और उसका बचपन का वादा याद दिलाती है कि वे हमेशा साथ रहेंगे। ग्युतारो का दिल पिघल जाता है और वह उम्मे को अपनी पीठ पर बैठाकर नर्क की आग में आगे जाता है। मैदान में मौजूद तंजीरो सोचता है कि क्या वे दोनों अगले जन्म में मिल गए होंगे, जिस पर नेजुको हाँ में सिर हिलाती है। तभी सर्प हशीरा ओबानाई इग्रो वहां पहुंचता है और उजुई को ताना मारता है कि सबसे कमजोर अपर रैंक को मारने में उसने अपना एक हाथ और आंख गंवा दी। इग्रो जब उजुई से दोबारा युद्ध में आने के बारे में पूछता है तो उजुई कहते हैं कि वह रिटायर हो रहे हैं और उनकी जगह लेने के लिए तंजीरो कामाडो जैसा युवा तैयार हो चुका है। यह सुनकर इग्रो हैरान रह जाता है। वहीं कासुगाई कौवे तेज उद्यान भरकर मास्टर कागाया उबुयाशिकी को यह खुशखबरी देते हैं। 100 साल में पहली बार किसी अपर रैंक को हारता देख मास्टर खुशी से खून की उल्टियां करने लगते हैं और अपनी पत्नी अमाने से कहते हैं कि किस्मत का पहिया घूम चुका है और एक दिन मुजान किबुत्सुजी का अंत निश्चित है। इसके बाद दृश्य बदलता है और अपर रैंक 3 अकाजा को इन्फिनिटी कैसल में दिखाया जाता है, जो अचानक बुलाए जाने पर घबरा जाता है कि क्या कोई अपर रैंक मारा गया है। अंत में उजुई अपनी पत्नियों के साथ और तंजीरो अपने दोस्तों का हाथ मिलाकर रोते हुए घर की तरफ बढ़ाते हैं। वे प्रार्थना करते हैं कि वे आगे भी इसी तरह साथ रहें और इसी के साथ सीजन 2 समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, डेमन स्लेयर का सीजन 3 स्वॉर्डस्मिथ विलेज आर्क भी बेहद अद्भुत है, जिसकी कहानी मैं अपने चैनल कहानी एनिमे की पर बहुत जल्द लेकर आऊंगा। इसलिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में बताएं कि अगला कौन सा एनिमे देखना चाहते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।